दोस्तों ये सीरीज़ आपके चोपटा और ऑलिव वैली के 4 रात 5 दिन के टूर की है और हम ये मान के चलते हैं कि आप अपने पहले दिन में हरिद्वार से अर्ली मॉर्निंग 8 बजे चेकआउट कर लेते हैं अपने होटल से और मूव करते हैं अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए हर की पौड़ी की ओर से। इस वाली सीरीज़ में हम पहले चोपटा वैली कवर करेंगे, ये रास्ता फिर देहरादून ऑलिव के लिए वैली है कवर और जो ऊपर वाला रास्ता है ऋषिकेश के लिए है। हम दोस्तों ऋषिकेश के आउटर में पहुंच चुके हैं और यहाँ से जो राइट साइड वाली रोड जा रही है ऋषिकेश सिटी के से होते हुए जा रही है और जो लेफ्ट साइड वाली रोड है जिससे हम जा रहे हैं अब ये बाईपास करते हुए जाती है ऋषिकेश। आगे रुद्रप्रयाग तक ये रास्ता बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम दोनों के लिए सेम है। इसके बाद रुद्रप्रयाग से 2 रास्ते कट जाते हैं, केदारनाथ धाम के लिए, बद्रीनाथ धाम के लिए। अगर हम ऑलिव वैली पहले करना चाहते हैं तो हम बद्रीनाथ धाम वाले रास्ते पे यानी सीधे रुद्रप्रयाग की साइड पे चलते हैं और अगर हमें चोपटा वैली पहले करना है तो हम लेफ्ट साइड वाली यानी केदारनाथ धाम वाली साइड पकड़ते हैं और आगे जाके ये रास्ता फिर से दोबारा कट के केदारनाथ धाम से अलग हो जाता है और चोपटा वैली के लिए चला जाता है। वो मैं आगे दिखाऊंगा आपको। तो दोस्तों मैं इस समय पहुंचा हूँ 3 धारा। हरिद्वार ऋषिकेश से जब आप रुद्रप्रयाग की साइड पे जाते हैं यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, चोपटा वैली, जोशीमठ, औली, ये की कोई भी जाते हैं तो यही रोड जाती है और यहाँ पर पहला पड़ाव आपका आता है, ब्रेक पॉइंट आता है 3 धारा। 3 धारा में यहाँ शॉप्स वगैरह अच्छी हैं, यहाँ आप रिफ्रेशमेंट के लिए 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए रुक सकते हैं जब हरिद्वार ऋषिकेश से चलते हैं। और यहाँ पर थोड़े से व्यूज़ अच्छे हैं, गंगा का आपको नज़ारा मिलता है। और 3 धारा इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ गंगा 3 धाराओं में बढ़ जाती हैं, उसके बाद आगे जाके फिर ये धाराएँ आपस में मिल जाती हैं। ये रोड आ रही है हरिद्वार ऋषिकेश देहरादून से और सीधे ये रोड यहाँ से होते हुए और आगे उधर से होते हुए और सीधे वो सामने वहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉपेज पड़ता है देवप्रयाग। और जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियोस में भी बताया है कि अगर आप हरिद्वार से केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो बीच में आपको 5 प्रयाग के दर्शन होते हैं, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग। प्रयाग वो स्थान होते हैं जहाँ 2 मुख्य नदियाँ आपस में आकर मिलती हैं और एक बड़ी नदी बनाती हैं। तो हमारे इस टूर में जो सबसे पहला प्रयाग पड़ने वाला है वो है देवप्रयाग, जो ठीक 3 धारा के बाद में आता है। वो देखिए ये प्रयाग है, यहाँ से वो सामने अलकनंदा नदी आ रही है, वो सामने इधर से ये जो पानी ग्रीन ग्रीन है ये आ रही है भागीरथी नदी। ये दोनों मिल के ये जो एक नदी बनी है ये वाली नदी, इस नदी को यहाँ से बोले जाता है माँ गंगा, जो हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए गंगा सागर तक जाती हैं। ये सामने जो बोर्ड आप देख रहे हैं, इस बोर्ड से जो ऊपर वाली रोड है ये रुद्रप्रयाग शहर के लिए जा रही है। इसके बाद भी जोशीमठ के लिए जाती है, जोशीमठ से औली भी जाते हैं आप और बद्रीनाथ धाम भी जाते हैं और आप हेमकुंड साहिब भी जाते हैं। और उसी साइड से ये रोड जो नीचे के लिए जा रही है, ये रोड जा रही है केदारनाथ धाम के लिए। आप वो सामने ब्रिज देख रहे होंगे, उस ब्रिज से हम लोग पार करके केदारनाथ धाम के लिए जाते हैं और केदारनाथ धाम से पहले कुंड एक जगह पड़ती है, प्लेस पड़ता है, जहाँ से ऊखीमठ के लिए भी हम चले जाते हैं राइट साइड पर। दोस्तों जब आप रुद्रप्रयाग शहर को ड्रॉप करते हुए आउटर एरिया से आते हैं यानी कि बाईपास से आते हैं तो ये एक ब्रिज पड़ता है। इस ब्रिज पे 2 पॉइंट पड़ते हैं, एक लेफ्ट साइड पे जाता है, एक राइट साइड पे। तो जो लेफ्ट साइड वाला ये रोड जा रहा है ये जाता है केदारनाथ धाम के लिए, चोपटा वैली के लिए, और ये वाला जो रोड जा रहा है ये रुद्रप्रयाग को बाईपास करते हुए फिर दोबारा उसी रोड पर मिल जाता है, बद्रीनाथ वाली रोड पर। तो दोस्तों मैंने अगस्त्यमुनि पार कर लिया और कुंड लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। मैं कुंड पहुँचने वाला हूँ और बीच में मैं रुका हूँ चाय के लिए। नज़ारा बहुत सुंदर है और अब जब आप उत्तराखंड आते हैं तो उत्तराखंड में अगर आप हिल व्यू ना देखें, नेचर व्यू ना देखें, नदी का किनारा ना देखें तो बात ही क्या है, फिर कुछ नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ व्यूज़ कितने सुंदर है। आप अगर वो सामने देखें तो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहा होगा, स्नो से ढका हुआ, बर्फ़ से ढका हुआ पूरा पहाड़ नज़र आ रहा होगा। वो केदारनाथ वैली की तरफ जाता है और यही पहाड़ चोपटा वैली में भी है। स्नोफॉल शुरू हो गया है इसलिए पहाड़ दूर से भी आपको नज़र आने लगे हैं। और यहाँ अगर मैं पास में दिखाऊं तो ये ऊपर ग्रीनरी वाले पहाड़ है, बहुत सुंदर पहाड़ रहते हैं और सामने है नदी का किनारा, बहुत सुंदर। डेस्टिनेशन तो रहता ही है लेकिन डेस्टिनेशन के अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर आप रुक के अपना थोड़ा सा समय लगा सकते हैं और यहाँ प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। मैं पीता हूँ चाय, मिलते हैं आगे कुंड में। बाय बाय।
तो दोस्तों इस समय मैं पहुंच चुका हूं कुंड, और ये कुंड से जो लेफ़्ट साइड वाला रास्ता है केदारनाथ धाम के लिए जा रहा है यहाँ से, और यहाँ से जो राइट साइड वाला रास्ता है ये ऊखीमठ यानी चोपटा वैली के लिए जाना है। अभी हमने चोपटा वैली जाना है तो हम सीधे ऊखीमठ साइड पे चलते हैं, यानी कि राइट साइड पर। वो सामने वाली जो रोड जा रही है ना, ये वाली, ये सीधी रोड केदारनाथ धाम के लिए जा रही है। और इसी नदी के इस साइड पर ये जो वाली रोड जो है जिस पे हम चल रहे हैं, ये जा रही है ऊखीमठ होते हुए चोपटा वैली, और चोपटा पीक पर तुंगनाथ टेम्पल है। और उसके बाद अगर पीठ से अदर साइड पे जाएं तो मंडल होते हुए हम लोग चमोली पहुंचते हैं, मंडल गोपेश्वर देन चमोली। जैसे आपने पंच प्रयाग के बारे में सुना है, इसी प्रकार से पंच केदार भी होते हैं, जिसमें भगवान शिव के 5 मुख्य मंदिर होते हैं, जो कि हैं केदारनाथ धाम, मदमहेश्वर धाम, तुंगनाथ धाम, रुद्रनाथ धाम और कल्पेश्वर धाम। इन 5 धाम या मंदिरों के दर्शन साल में केवल 6 माह ही संभव हैं, जो कि 4 धाम यात्रा के दौरान आप कर सकते हैं। बाकी के 6 माह बर्फ पड़ने के कारण मुख्य स्थानों पर आप इनके दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो इनकी निरंतर पूजा करने के लिए इनके प्रतिरूप को इनके मुख्य स्थान से ले जाकर निचले स्थानों पर ले जाया जाता है। ऊखीमठ में ही ओमकारेश्वर टेम्पल है, जहाँ पर आप भगवान केदारनाथ धाम जी के और भगवान मदमहेश्वर धाम जी के शीतकालीन दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के प्रतिरूप इनके मुख्य स्थान से ऊखीमठ के इस ओमकारेश्वर टेम्पल पे 6 माह के लिए लाए जाते हैं। तो दोस्तों मैं इस समय आ चुका हूँ ओमकारेश्वर टेम्पल, ऊखीमठ में जो है, जिसके बारे में बता रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा ये रास्ता है, और ये देखिए, कभी आप आए ये जरूर लेके जाएं। इधर से ये मंदिर का, और ये अच्छा ये मठ का है, ये ऊखीमठ टेम्पल है, और वो सामने ऊखीमठ का मठ है। हिंदू धर्म में ओंकारेश्वर टेम्पल के साथ बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं, जैसे भगवान कृष्ण के पोते निरोध का विवाह वनासुर की बेटी उषा से इसी स्थान पर हुआ था। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि भगवान राम के एंसेस्टर मंदोता ने अपना सारा राजपाट छोड़कर भगवान शिव की 12 साल तक एक पैर से खड़े होकर यहाँ तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ओम के रूप में यहाँ पर उन्हें दर्शन दिए, और इसी कारण इसका नाम ओंकारेश्वर टेम्पल है। और ये मंदिर ऑन द वे ही है लगभग, जब आप चोपटा वैली आते हैं वाया ऊखीमठ, तो ऊखीमठ में ये मंदिर पड़ता है, और काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, और ये भी पांडव काल का बनाया मंदिर है। अगर इस मंदिर की बाकी मंदिर के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी शॉर्ट में, और कभी भी आप आए तो इस मंदिर में जरूर आए। चलते हैं आगे, ऊखीमठ से आगे भी हमें चोपटा वैली भी जाना है, वहाँ तक पहुँचते हैं। सो दोस्तों मैंने नाइट स्टे ले लिया यहाँ पर आज एक होटल में, और शाम हो चुकी थी। पहले मैंने नाइट स्टे लिया, उसके बाद मैंने थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट लिया, टी ब्रेक, और उसके बाद मैं अब ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको आज का स्टेटस बता रहा हूँ। शाम को कुछ इस तरीके से नज़ारा रहता है हिल्स पे। नाइट का भी एक अलग मज़ा है यहाँ पर, टिमटिमाती रोशनी, ऐसा लगता है कि तारे बिल्कुल हमारे पास ही आ गए हैं। बिल्कुल तारों की तरह आपको छोटे छोटे गाँव नज़र आएंगे। ये गांव है यहाँ के, और अब उत्तराखंड के हर गांव में आपको बिजली मिलती है, जैसे मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। अब इस टूर का आज का कंक्लूजन आपको बताना चाहिए। जैसे कि मॉर्निंग में मैंने बताया कि इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग चोपटा वैली, तुंगनाथ टेम्पल और औली को कवर कर रहे हैं।
तो इसी सीरीज़ में डे 1 का जो कंक्लूजन है वो ये है कि आप हरिद्वार से मॉर्निंग में सुबह निकलते हैं 7 से 8 बजे और 200 किलोमीटर की जर्नी तय करते हुए ऊखीमठ तक पहुंचते हैं। अगर मॉर्निंग में 7 बजे चलते हैं, क्योंकि आपको बीच में साइट सीइंग भी देखने होते हैं, जैसे देवप्रयाग है, रुद्रप्रयाग है, अगस्त्यमुनि में टेम्पल है और बीच में नहर नदी के किनारे बहुत सारे पड़ते हैं जहाँ आप अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। तो उन सबको अगर हम ऐड करें तो आपको 8 घंटे लगभग लगेंगे। सुबह 6-7 बजे 8 बजे तक चलते हैं तो शाम 4 बजे तक आप यहाँ पर पहुँचते हैं। डे टूर के प्लान के अकॉर्डिंग डे 1 में आप ऊखीमठ तक पहुँचते हैं और ऊखीमठ में किसी होटल या टेंट में आप स्टे करते हैं, क्योंकि अगर इससे आगे आप बढ़ेंगे तो नाइट हो जाएगी, शाम हो जाएगी और ऊपर आपको जाने में टाइम लगता है। तो उस शाम को यानी कि इस इवनिंग टाइम में आपको कुछ नज़र नहीं आने का, तो साइट सीइंग मिलने के नहीं, नेचर व्यू मिलने का नहीं, फ़ायदा क्या आगे जाने का। फिलहाल आज का कंक्लूजन यही है, हम हरिद्वार से ऊखीमठ पहुंच चुके हैं, यहाँ हमने स्टे ले लिया और बोनफायर नाइट के साथ एक अच्छा सा डिनर करेंगे, उसके बाद रेस्ट करके अर्ली मॉर्निंग उठेंगे। तो कल मिलते हैं अर्ली मॉर्निंग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।